तहरीक इंसाफ को कल लाहौर में जलसे की इजाजत मिल गई। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में पीटीआई जलसे के हवाले से तफसीली मुशावरत। पुलिस की जानिब से पेश रिपोर्ट का भी जायजा। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतजामिया को 5 बजे तक जलसे के हवाले से फैसला करने का वक्त दिया था। जराए के मुताबिक अदालती अहकामात की रोशनी में जलसे की इजाजत, लेकिन जलसे का मुकाम तब्दील कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान कर रखा है। इंतजामिया का कहना के मुकाम पर जलसे की इजाजत देने पर वज़रा की मुश्तरका दंड बैठकें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कल काफिलों के साथ पहले सवाल लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाजत नहीं दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को जलसे की इजाजत देने या ना देने का फैसला करने की हिदायत की। किसी को सियासी लिबादा ओढ़कर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत आईनी तरामीम का कोई मुसविदा देने को तैयार नहीं थी। हमने हुकूमत से कहा पहले मुसविदा दिखाएं फिर बात होगी। एक कॉपी पीपल्स पार्टी और एक कॉपी हमें दी गई। मुसविदे की जो कॉपी हमें दी गई मालूम हुआ उसमें फ़र्क है। तजवीज़ दी है शख्सियात की बजाय इदारों की इस्लाहात की जाए। हुकूमत बगैर तैयारी तवक्को कर रही थी कि ऐवान में सपोर्ट किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में मजीद इजाफा। मुकदमात मुकर्रर करने के लिए पावर्स बढ़ जाएंगी। सदर आसिफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। तरमीमी ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार मजीद बढ़ गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी तब्दीली। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटा दिया जाएगा। चीफ जस्टिस और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में शामिल होंगे। तीसरे जज का इंतखाब चीफ जस्टिस करेंगे। हर केस और अपील का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। तमाम रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट आवाम के लिए दस्तयाब होंगी। इससे पहले कानून में चीफ जस्टिस और 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी मुकदमात मुकर्रर करती थी। अब जो केस पहले आएगा उसकी समाअत भी पहले होगी। बाद में आने वाले केस की समाअत अपने नंबर पर होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से वजाहत। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का सफाया। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें दी जाएं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इलेक्शन कमीशन को खत। कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली के बाद सिंध असेंबली का भी खत। सुप्रीम कोर्ट फैसले की बजाय तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत ही मखसूस नशिस्तों का फैसला करने पर जोर। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने पर इत्तफाक। मुतफर्रिक दरखास्त दायर की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मुतफर्रिक दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। कानून मौजूद है, अब मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती तो फैसले पर अमल दरामद कैसे हो। कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का भी जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से चीन के च्यू याफू ग्रुप के चेयरमैन की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त। चीन का रोई ग्रुप पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी मेयार के टेक्सटाइल पार्क्स कायम करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा चीन मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। ये दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रही है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FBI के तमाम मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत कर दी। कहा, FBI का इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। महसूलात में बेहतरी से शहरियों को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। FBI मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म की FBI ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तारीफ। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समाअत की। समाअत के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने आखिरी गवाह पर जिरा की। रेफरेंस की समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। सिंध में बारिशों से तबाह हाल स्कूलों की तामीर चीनी इमदाद से की जाएगी। वजीर आला मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी। वजीर तालीम सरदार शाह का कहना है, सिंध हुकूमत के अपने बजट से 1132 तबाहशुदा स्कूलों की मरम्मत जारी है। बच्चों की तालीम वालिदैन पर भारी बोझ। कराची में प्राइवेट स्कूल मालिकान की मनमानियां। हर साल माहाना फीस और दीगर अखराजात के नाम पर फीसों में इजाफा कर दिया जाता है। वालिदैन का कहना है कि तनख्वाह बढ़ती नहीं लेकिन स्कूल की फीसों में इजाफा हो जाता है। बच्चों को कैसे पढ़ाएं? दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों में तालीम और सहूलियात के नाकिस मेयार के बायस दाखिलों की शरह में कमी। लोग निजी स्कूलों को तरजीह देना पसंद करते हैं। बच्चों को जो सहूलतें मिल रही हैं वो आजकल प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा मिल रही हैं। सरकारी स्कूलों में क्या हालत होती है तो बंदा फिर उस तरफ जाने का रास्ता कम सोचता है। सर्दी के मुंतसिर शहरियों को अभी मजीद गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में सूरज के तेवर खतरनाक। पंजाब में रवां बरस स्मोक की शिद्दत पहले से ज्यादा होने का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। और उर्दू और पंजाबी फिल्मों के वर्सटाइल अदाकार यूसुफ खान को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। 1954 में फिल्म परवाज से करियर का आगाज किया। हुकूमत पाकिस्तान ने फनी खिदमात के सिले में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा।